प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के पंचम भाव में स्थित हैं, तो पंचम भाव में स्थित शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। किन लग्न वालों के लिए नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा और किन लग्न वालों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि किन लग्न वालों के लिए जो पंचम भाव स्थित शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का वृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंचम भाव में स्थित शनिदेव के रत्न नीलम को धारण करना संतान पक्ष के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ लग्न हैं जिन लग्नों के लिए शनिदेव योग कारक हैं, लाभकारी सिद्ध होंगे, और कुछ लग्न ऐसी भी हैं जिन लग्नों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो आइए मैं चर्चा करता हूं सबसे पहले मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में स्थित होंगे। मेष लग्न वालों के लिए पंचम भाव में स्थित शनि के लिए रत्न धारण करने से उनके करियर में वृद्धि होगी और धन लाभ की स्थितियां बनेगी, धन के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन संतान पक्ष के दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त नहीं होगा। संतान के क्षेत्र में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं और पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, लीवर आदि की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव नवम भाग्य भाव के और दशम कैरियर भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में अपने मित्र बुध की कन्या राशि में स्थित हों। नीलम धारण करने से लाभ की स्थितियां बनेगी, नीलम धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर के पंचम भाव में तुला राशि में स्थित हों, कि शनि की उच्च राशि है। मिथुन लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करने से अच्छे और बुरे मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। अतः किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के सोच समझ करके ही नीलम रत्न धारण करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर के पत्रिका के पंचम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे, अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना हानिकारक साबित होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव खष्ठेश सप्तमेश होकर के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में धनु राशि में स्थित होंगे। सिंह लग्न वालों के लिए नीलम धारण करना बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से संभवतः कुछ लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचमेश और खष्ठेश होकर के पंचम भाव में ही अपनी मकर राशि में स्थित होंगे, अतः नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के
पंचम भाव में ही कुंभ राशि में ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होंगे। अतः तुला लग्न वालों के लिए शनि का रत्न नीलम धारण करना बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। तुला लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में मीन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के मेरा निष्कर्ष यही है कि नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में अपनी नीच राशि मेष राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करना निसंदेह बेहद हानिकारक साबित होगा। अतः शनि का रत्न नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न भाव के लग्नेश के प्रथम भाव के और दूसरे भाव के द्वितीय भाव के धन भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में अपने मित्र शुक्र की वृष राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करने से धन की बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी, आर्थिक हालात सुधरेंगे और कई दृष्टियों से लाभकारी सिद्ध होंगे। अतः शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश व्ययेश और लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एकादश लाभ भाव के और 12वें भाव व्यय भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से आय के स्रोत बनेंगे, धन लाभ की स्थितियां बनेगी, पर अन्य क्षेत्रों में नुकसानदेह स्थिति बनेगी। संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। संतान के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकता है, कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अतः मेरा निवेदन है किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के अगर नीलम धारण करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा बेनिफिट लाभकारी सिद्ध होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।